गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कविता कराई थी। आज मैं उसी कविता का आपको अगला पार्ट कराने जा रही हूँ। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी थी। यानी एक दूसरे से अलग अलग रहकर, विरहित होता है एक दूसरे से जुदा होकर, अलग अलग रहकर ही जिनको, यानी अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात एक दूसरे से जुदा होकर ही बितानी थी। निशा काल से चीर अभिशापित, और निशा काल यानी रात्रि को लंबे समय से, चीर होता लंबे समय से, अभिशापित श्राप के कारण ग्रसित, यानी लंबे समय से श्राप के कारण ग्रसित होकर बेबस होता लाचार उस चकवा चकवी का, यानी चकवा चकवी पक्षी का नाम है ये, जिन्हें श्राप मिला हुआ है कि पूरी रात उन्हें एक दूसरे से अलग रहकर बितानी होती है। बेबस होता लाचार उस चकवा चकवी का, यानी उस चकवा और चकवी नामक पक्षी का बंद हुआ क्रंदन, यानी जैसे जैसे प्रातःकालीन होती है, रात्रि बीत चुकी है, तो वो लाचार चकवा चकवी जो एक दूसरे से पूरी रात अलग थे, उनका क्रंदन, क्रंदन होता चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बंद होगी। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, और फिर उस महान सरोवर होता तालाब के तीरे होता किनारे, शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल होता काई, यानी पानी के अंदर जो काई की दरी सी जम जाती है ना, काई की हरी दरी के ऊपर प्रणय कलह होता है प्रेम रूपी कलह, चिढ़ते देखा है, ऐसे बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम होता है जहाँ पहुँचना मुश्किल है, बर्फानी होता है बर्फ़ से बनी हुई, कहते हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल हो, ऐसी बर्फ़ की बनी हुई घाटी के अंदर शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, सैकड़ों हजारों, शत सैकड़ों, सहस्त्र हजारों फुट ऊंचाई पर, सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई के ऊपर अलख नाभि से उठने वाली, अलख होता उसी की नाभि से उठने वाली, निज मतलब अपनी, निज अपने ही, उन्माद परिमल होता नशीली सुगंध से, यानी नशीली सुगंध के पीछे धावित होकर, धावित होता है दौड़ कर, तरल तरुण कस्तूरी मृग को, यानी उस कस्तूरी के पीछे, यानी वो जो लिक्विड द्रव्य था, वो जो द्रव्य पदार्थ था जो कस्तूरी की नाभि में था, और जो कस्तूरी है वो मृग की नाभि में थी, उस नशीली सुगंध के पीछे दौड़ कर उस हिरण को भागते हुए देखा है। और फिर वो जब सुगंधित कस्तूरी उसे नहीं मिलती, वो नशीली सुगंध है उसे नहीं मिलती, तो जो मृग है वो अपने ऊपर ही चिढ़ता है, अपने ऊपर ही उसे गुस्सा आता है, ऐसे बादल को घिरते देखा है। अब इसमें कवि क्या कहना चाहती हैं कि जहाँ पहुँचना मुश्किल है, ऐसी बर्फ़ की बनी हुई घाटी है सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर, जहाँ सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई के ऊपर, जिसकी नाभि में अलख नाभि, यानी उसी की नाभि से, अपनी ही नाभि के पीछे के अंदर जो नशीली सुगंध है, उसके पीछे दौड़ कर वो जो हिरण है, उस कस्तूरी की सुगंध के पीछे, तरल द्रव्य जो पदार्थ था कस्तूरी, उसके पीछे मृग को दौड़ कर भागते हुए देखा है। और फिर वो नशीली सुगंध उसे न मिलने पर वो स्वयं के ऊपर ही चिढ़ता है, ऐसे बादल को घिरते देखा है। कहता है कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहता है धन का देवता, धनपति धन का देवता, कुबेर है वो कहाँ चला गया, कहाँ गई उसकी वह अलका, अलका होता है कुबेर की नगरी, कहता है उसकी कुबेर की नगरी, जो धन का देवता कहाँ चला गया, और धन की देवता की जो कुबेर की नगरी थी वो भी कहाँ चली गई। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रभावी गंगा जल का, कहता है कालिदास का भी कोई ठिकाना नहीं है, जो व्योम प्रभावी यानी आकाश में बहने वाली उसकी गंगा जल को भी उसने बहुत ढूंढा, परंतु उसका पता नहीं चला। मेघदूत का पता कहीं पर, यानी उस मेघदूत का कहीं पता नहीं चला। कौन बताए वह छाया में, न जाने छाया में ही होकर वह कहीं बरस पड़ा होगा। जाने दो वह कवि कल्पित था, कहते छोड़ो वह कवि तो केवल कल्पनाओं से भरा हुआ था। मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो अत्यधिक ठंड में, भीषण होता बहुत तेज़ ठंड के अंदर, नभ चुंबी आकाश को चूमने वाले उस कैलाश पर्वत की शीर्ष चोटियों के ऊपर महामेघ बड़े बड़े बादलों को झंझा नील आंधी तूफान के कारण गरज कर भिड़ते देखा है, ऐसे बादल को गिरते देखा है। अर्थात कवि जो कालिदास हैं, उन्होंने उसकी प्रसिद्ध रचना थी मेघदूत। अब मेघदूत में उसने गंगा में, आकाश में बहने वाली उस गंगा जल का वर्णन किया था। अब कवि कह रहे उसे बहुत ढूंढा परंतु नहीं पता चला, न जाने